आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हर नबी आया, अल्लाह ने हर नबी को हवारी दिए, हर नबी को सहाबी दिए, हर नबी को मानने वाले दिए, हर नबी को चाहने वाले दिए, हर नबी को मत वाले दिए। लेकिन चश्मे फलक ने आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के सहाबियों को देखा, हर नबी के हवारियों को देखा, हर नबी के मानने वालों को देखा, हर नबी के मत वालों को देखा, हर नबी के चाहने वालों को देखा। हर नबी के चाहने वाले ने अपने नबी से मोहब्बत करने में कोई दकीका फरूगुजाश्त ना किया, कोई कमी बाके ना की। लेकिन चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी के चाहने वाले एक तरफ, मानने वाले एक तरफ, मदद करने वाले एक तरफ, उल्फत करने वाले एक तरफ, मत वाले एक तरफ, मानने वाले एक तरफ, चाहने वाले एक तरफ, मदद करने वाले एक तरफ, चाहने वाले एक तरफ। लेकिन मेरे मुस्तफा के सहाबा जैसे हैं कायनाते आलम में ना आदम को मिले, ना अय्यूब को मिले, ना ज़करिया को मिले, ना यहया को मिले, ना लूत को मिले, ना हूद को मिले, ना दानियाल को मिले, ना यूशा को मिले, ना ज़ुल्किफ्ल को मिले। सारे नबियों के मानने वाले एक तरफ और मेरे मुस्तफा के सहाबा एक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ अल्लाह अल्लाह। तभी तो बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सुन्नियत की जान बोला, हक्कानियत की पहचान बोला, इमाम अहमद रजा खान बोला। सहाबा ने अपने तौलो फेल से यही कहा और यही किया, करूं तेरे नाम पे जा पिता, एक जा नहीं तो जहां पिता, तो जहां से नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां नहीं। यही सहाबा एकराम की कामयाबी का राज यही था, वो मेरे नबी से टूट के मोहब्बत करते थे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब मैं जामे मोहब्बत भी पिलाऊंगा और आखिर में तो इस्लाही गोशों पर भी कुछ कहने की कोशिश करूंगा। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नबी के चाहने वाले क्या वजह थी? ये इश्क़ मुस्तफ़ा ही था, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा ही थी। मेरे नबी के चाहने वालों ने हर काम पे परचम इस्लाम को लहराया है, हर मोड़ पे परचम इस्लाम को लहराया है। परचम मशरिक में परचम उन्होंने लहराया, मगरिब में परचम उन्होंने लहराया। ये क्या वजह थी? अल्लाह अल्लाह। ये ताकत की वजह ना थी, ये दौलत की वजह ना थी, ये सरबत की वजह ना थी, एक ही वजह थी, उनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा था। जिधर निकल जाते थे वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत लोगों के दिलों में बदियत करते जाते थे। और जमाने को यही अल्लामा इकबाल ने कहा था, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में, शान जचती न थी आंखों में चाहतारों की, कलमा पढ़ते थे वो साए में तलवारों। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और इश्क़ मुस्तफ़ा में झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। क्या वजह थी? हर गांव पे उन्होंने परचम इस्लाम को लहराया, हर मोड़ पे परचम इस्लाम को लहराया। कामयाबी ने उनके कदम चूमे, कामयाब रानी ने उनके कदम चूमे। हर मोड़ पे उन्हें कामयाबी मिली, हर मोड़ पे उन्हें नुसरत मिली, हर गांव पे उन्हें मदद मिलती रही। अल्लाह अल्लाह। वजह ये थी उनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा जागूजी था। जिधर को निकल जाते थे अल्लाह अल्लाह, जिधर कोई निकल जाते थे परचम इस्लाम को लहराते जाते थे। अल्लाह अल्लाह। आओ चलो चलते हैं मदीने की तरफ। आओ मेरे मुस्तफ़ा का एक दीवाना मैं बताऊं, आओ मेरे नबी का एक मतवाला तुम्हें दिखाऊं, आओ मेरे नबी का एक मानने वाला तुम्हें दिखाऊं, आओ मेरे मुस्तफ़ा का एक आशिक तुम्हें दिखाऊं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और लहक के सुभान अल्लाह, पीछे वालों तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सहाबी हैं, नाम क्या है? ज़ैद इब्ने अब्दुल्लाह। क्या नाम है? ज़ैद इब्ने अब्दुल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में आए, या नबी अल्लाह आपका जमाले जहां आरा देखे बगैर करार नहीं मिलता, या नबी अल्लाह आपको देखे बगैर चैन नहीं मिलता, या नबी अल्लाह दिले बेकरार को करार आपसे मिलता है, दिले बेचैन को चैन आपसे मिलता है। जब आपका नजरे ताबा देखता हूँ, जब आपका माहे तरक्षा देखता हूँ, जब आपका रुखे रोशन देखता हूँ, जब आपका दीदार करता हूँ, या नबी अल्लाह चैन मिल जाता है, या नबी अल्लाह करार
मिल जाता है, या नबी अल्लाह दिले बेकरार को करार मिल जाता है। लेकिन या नबी अल्लाह मैं किसान हूं, या नबी अल्लाह मैं किसान हूं, तुम में कोई किसान है? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोले? या नबी अल्लाह मैं किसान हूँ, रोजाना आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकूंगा। या नबी अल्लाह कभी हफ्ते में आऊंगा, कभी इतवार में आऊंगा, कभी पीर में आऊंगा, लेकिन या नबी अल्लाह मैं खेत पे नमाज पंजगाना पढ़ूंगा। लेकिन या अल्लाह के रसूल नमाज आपकी आंखों की ठंडक है, लेकिन नमाज को छोड़ूंगा नहीं। मैं किसान आदमी हूँ, खेत को पानी भी देता हूँ, ज़राअत भी करता हूँ। या नबी अल्लाह मैं खेत को काटता भी हूँ, मैं बीज डालता भी हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल मैं रोजाना आपका दीदार नहीं करूंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे ज़ैद तू काम भी किया कर, तू खेती भी किया कर, तू खेती बाड़ी भी किया कर, ये भी अल्लाह की इबादत है। तू खेती करेगा ये भी अल्लाह की इबादत है। बीबी बच्चों के लिए हलाल कमाई करेगा ये भी अल्लाह की इबादत है। जब बंदे मोमिन, मेरे नबी ने फरमाया, जब बंदे मोमिन अपनी औलाद के लिए रिस्के हलाल कमाता है और कमा करके जब शाम को घर में आता है और थक करके जब बिस्तर पे लेटता है, तो मेरा नबी फरमाता है वो बाद में बिस्तर पे लेटता है, अल्लाह उसकी पहले ही मगफिरत फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह ये रिस्के हलाल की बरकत है। अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह रोजाना आपका दीदार नहीं कर सकूंगा। अल्लाह अल्लाह अब चले गए कौन? जनाब ज़ैद बिन अब्दुल्ला। कहां जा रहे हैं? खेती की तरफ जा रहे हैं। कभी पीर के दिन आते हैं, कभी इतवार के दिन आते हैं। अल्लाह ने और कारोबार में तरक्की अता की तो कभी हफ्ते में अब आ रहे हैं, सिर्फ जुमे के दिन आते हैं, नबी का दीदार कर रहे हैं, मेरे नबी को तक रहे हैं तो तकते रह जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जब भी जरूरत पड़ती है मेरे नबी को देखने के लिए आते हैं। कौन आ रहे हैं? ज़ैद इब्ने अब्दुल्ला। अल्लाह अल्लाह अब हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले, जमाना बीतता गया, दौर बीतता गया। अल्लाह अल्लाह लेकिन जब आमना का लाल, मदीने का हिलाल, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार तो दुनिया से जाने वाला है, अब कौन आए? ज़ैद इब्ने अब्दुल्ला आए, दिन इतवार का है। और जब नबी की बारगाह में आए हैं, अल्लाह अल्लाह अबू बकर से फरमाया, मेरा यार कहाँ है? उमर मेरा यार कहाँ है? मेरा महबूब कहाँ है? कहाँ है? मेरा मकसूद कहाँ है? मेरा आका कहाँ है? मेरा मौला कहाँ है? मेरा मलजा कहाँ है? मेरा माबा कहाँ है? मेरा दाता कहाँ है? सहाबा ने कहा, ऐ ज़ैद मुस्तफा बीमार है, अल्लाह का रसूल बीमार है। अल्लाह अल्लाह फरमाया, नहीं मैं नबी को देखूंगा जरूर, मैं मुस्तफा का दीदार करूंगा, मैं आमना के लाल का दीदार करूंगा, मैं मदीने के हिलाल का दीदार करूंगा, मैं आका व मौला को देखूंगा। अल्लाह अल्लाह जब जनाबे अबू बकर ने इतना सुना कि मुस्तफा का सहाबी बेकरार है, मुस्तफा का सहाबी बेचैन है, मुस्तफा का सहाबी तड़प रहा है, मुस्तफा का सहाबी बेकरार है। अल्लाह अल्लाह तो ज़ैद ने फरमाया, दीदार मैं करा दूंगा। किसका? मुस्तफा का दीदार मैं करा दूंगा, आमना के लाल का, मदीने के हिलाल का, लेकिन सिर्फ नबी को देखना, बोलना नहीं, नबी का दीदार करना, बोलना नहीं, सिर्फ नबी को देखना। इसलिए मुस्तफा बीमार है। अब ज़ैद बिन अब्दुल्ला चले, कहां जा रहे हैं? हुजरे आयशा में मेरा नबी जलवागर है, मेरा मुस्तफा जलवा फिगन है। अल्लाह अल्लाह और मेरे नबी के चेहरे पर चादर पड़ी है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ जहां लेके जा रहा हूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। पीछे वालों लहक के बोलो, क्या पड़ी है नबी के चेहरे पर? चादर। मेरा नबी सो रहा, चादर पड़ी है। अब कुरान गोया हुआ, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले। जब चादर नबी के चेहरे पे पड़ी है, अल्लाह अल्लाह तो ज़ैद बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत की चादर से नूर निकल रहा है, छन छन के नूर निकल रहा है, छन छन के कमरे को मुनव्वर कर रहा, हवाओं को मुनव्वर कर रहा, फजाओं को मुनव्वर कर रहा। ज़ैद बिन अब्दुल्ला कहते हैं, जब चादर को मैंने देखा, जब चादर पड़ी है ना, तो नबी के तलवे खुले हैं। क्या? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खोले हैं नबी के तलवे? कौन से तलवे?
कौन से तलबे? तो आला हजरत फरमाते हैं जिनके तलबों का दोहन है आबे हयात, वो है जाने मसीहा हमारा नबी। कौन से तलबे खुले हैं? अरे वो तलबे खुले हैं जिनकी नालैन की शान ये है तो सर पे रखने को मिल जाए नालैन पाके हुजूर तो कहेंगे कि ताजदार हम भी है। अरे जब तलबों का जब चप्पल का आलम ये है तो तलबे का आलम क्या होगा? अरे जब नालैन का आलम ये है तो उनके तलबों का आलम क्या होगा? सैयद बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं मैंने तलबा देखा। क्या देखा? तलवा देखा। अरे किसका तलबा? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। देखा? तलबा। किसका तलबा देखा? नबी का। अगर कोई कालिया हो ना तो तलबे तो उसके भी खूबसूरत होते हैं। ये तो वो सो रहा है जो जाने आलम है, ये तो वो सो रहा है जो जाने जाना है, ये तो वो सो रहा है जो जाने ईमा है, ये तो वो सो रहा है वो जान भी हमारी ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा जाने जहां हमारा। ये तो वो सो रहा है जो कायनात की जान है, ये तो वो सो रहा है जो दुनिया की जान है, ये तो वो सो रहा है जो जहान की जान है। सैयद बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं जब मैंने नबी का तलबा देखा। अब झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। क्या देखा? नबी का तलबा। जब तलबा देखा उसी में खो गया, मुस्तफा के तलबों में खो गया। और खो करके कहां गया? खेत पे। क्या देने के लिए? पानी। इतवार का दिन बीता, जब पीर का दिन आया तो मेरा नबी दुनिया से गया। आमना का लाल दुनिया से गया, मदीने का हिलाल दुनिया से गया। पूरी दुनिया में खटाटोप अंधेरा छा गया, पूरी दुनिया अंधेरे में नहा गई। पूरी दुनिया अबू बकर रो रहे, उमर रो रहे, उस्मान रो रहे, अली रो रहे, साद रो रहे, सईद रो रहे, तलहा रो रहे। जब अब्दुल्ला ज़ैद इब्ने अब्दुल्ला फरमाते कि कहने वाले ने कहा कि आमना का लाल चला गया, मदीने का हिलाल चला गया, दोनों आलम का मालिक को मुख्तार चला गया। अल्लाह अल्लाह। और जब मैंने इतना सुना तो फौरन दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आंखों से तेरे हबीब को देखा है, कायनात के दूल्हा को देखा है, कायनात के मलजा को देखा है, कायनात के माँ बाप को देखा है, तू कायनात के दूल्हा को देखा है। ऐ मौला मेरी आंखों को ले ले, अब किसी का दीदार मुझे गवारा नहीं। मैंने कहा ज़ैद आंखें क्यों दे दी? बीबी को देखेगा कैसे? माँ को देखेगा कैसे? बाप को देखेगा कैसे? आपको देखेगा कैसे? तो ज़ैद ने कहा इन आंखों में नबी का तलबा समाया है, अब किसी का जलवा देखना गवारा नहीं। और जब कब्र में पहुंचूंगा और नबी आएंगे तो कहूंगा कब्र में सरकार आए, मैं तो कदमों पर गिरूं, फरिश्ते मुझसे पूछे झूम के ये मैं कहूं मर के पहुंचा हूं मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तुम कब बोलोगे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये है इसके मुस्तफा। आंखें दे दी किसके लिए? नबी के दीदार के लिए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन तुमने दिल कहां लगाया? दुनिया की रंगीनियों से तुमने दिल कहां लगाया? टीवियों से तुमने दिल कहां लगाया? सीरियलों से तुमने दिल कहां लगाया? हीरो से तुमने दिल कहां लगाया? हीरोइन से? अरे का मोहब्बत करना है तो कायनात का सबसे हैंडसम, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे अथर, अरे कायनात का सबसे हसीन अगर मोहब्बत करना है तो आमना के लाल से करो। उनके जैसा कायनात में कोई नहीं, उनकी तरह कोई नहीं। सबसे अजमल मेरा नबी, सबसे आला मेरा नबी, सबसे बाला मेरा नबी, सबसे अंजब मेरा नबी, सबसे अथर मेरा नबी। तभी तो बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कमजदों को रजा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। दिल लग रहा है? बोलो। अरे दिल लग रहा है? पीछे वालों बोलो अल्लाह अल्लाह।
आओ और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, यही तो वजह है जो अंग्रेजों ने कहा, क्या कहा, अहले अरब को देखे फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अल्लाह अल्लाह, क्या वजह है? अल्लाह अल्लाह, एक ही वजह है। आज सीरियल चल रहे हैं ना, और सीरियलों में टीवियों में जैसा देख रहा है नौजवान वैसी करता नजर आ रहा है ना। अल्लाह अल्लाह, बहुत पहले कहा था कलंदर लाहौरी ने, अहले अरब को देख के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अल्लाह अल्लाह, अब क्या वजह है? इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अल्लाह अल्लाह, फरंगी क्या नहीं है, हमारा कल्चर फरंगी हो गया। अल्लाह अल्लाह, अब जैसा ये देख रहे हैं ना वैसे ही करते नजर आ रहे हैं ना। ये इस्लाहे मुआशरा है। आओ इसके मुस्तफ़ा की दास्तान में अल्लाह अल्लाह हम अपनी इस्लाह भी करते नजर आए। फरंगियों ने कान में बाली पहनी तो जवान ने पहनी ना, उसने पैंट पहनी तो जवान ने पहनी ना, उसने शर्ट पहना तो जवान ने पहना ना। अरे टीवी में जैसा देख रहा है वैसा करता हुआ आज का नौजवान नजर आ रहा है। इसने उन्होंने बाली पहनी तो इसने कान में बाली पहनी, उसने टोपा पहना तो इसने टोपा पहना, उसने अपना लिबास बदला तो इसने लिबास बदला। अल्लाह अल्लाह, जो कुछ करता नजर आ रहे हैं, उसने कड़ा पहना तो नौजवान ने कड़ा पहना, कभी पैंट ढीली चली तो कभी टाइट चली, तो जमाना बदलता रहा। जो देखते हैं टीवियों में वही करते नजर आ रहे हैं। और क्या कर रहा है आज का नौजवान? वही नक्काली कर रहा है जो टीवियों में है, जो सीरियलों में है। अल्लाह अल्लाह, अब सुनो, वाह भाई वाह 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 वाह, अब सुनो, तकरीरें होती हैं, होती रहेंगे। अल्लाह अल्लाह, इश्क के सिर्फ दावे रह गए, इश्क का सिर्फ नाम रह गया। अल्लाह अल्लाह, तुमने तो आइडियल शाहरुख को बनाया, तुमने तो आइडियल शाहरुख खान को बनाया, तुमने तो आइडियल हीरो को बनाया, तुमने तो आइडियल, अगर आमना के लाल को तुम आइडियल बनाते तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। इसलिए कि तुमने आइडियल किसी और को बनाया और चमकों में मुस्लिम ने आइडियल मुस्तफा को बनाया है। अल्लाह अल्लाह, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतह किया है। जब आइडियल तुमने आमना के लाल को बनाया था तो तारिक बिन जियाद, तारिक इब्न जियाद ने, अली बिन तारिक ने अंदलुस को फतह किया था। और जब तुमने आइडियल आमना के लाल को बनाया था तो हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम ने परचम इस्लाम को लहराया था। आज तुमने आइडियल किसी और को बनाया है। अरे बनाया है कि नहीं? अरे बोलो, इस्लाह मुआशरा है, लेके जाओ, सिर्फ बातें नहीं पैगाम लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह, तो तुमने किसको आइडियल बनाया? हीरो को ना। किसको आइडियल बनाया? हीरोइन को ना। जो मक्कारी वहां चल रही है वही नौजवान करता नजर आ रहा है, जो सीरियलों में हो रहा है वही करता नजर आ रहा है, जो जिना के मनाजिर देख रहा है वैसी नक्काली करता नजर आ रहा है। अब आओ, अल्लाह अल्लाह, और आज का नौजवान क्या कहता है? जवानी दीवानी है, जवानी में वो लड़कियां ना हो तो जवानी किस काम की? जवानी में अगर कोई भी वाइफ गर्लफ्रेंड ना हो तो जवानी किस काम की है? अल्लाह अल्लाह, तो गर्लफ्रेंड बनाई जा रही है। अल्लाह अल्लाह, ये चल रहा है कि नहीं? अब सुनो, आमना के लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बोला। ओ चैटिंग करने वालों सुनो, तुम हीरो को अपना आइडियल बनाने वालों सुनो, अल्लाह अल्लाह, लड़कियों को फंसाने वाले तुम भी सुनो। आमना के लाल ने फरमाया, बहुत अच्छे भाई, बहुत पूरे जिस्म को कान बना लो। मुफ्ती साहब, कोई तकरीर करने नहीं आया, बहुत अच्छे, एक पैगाम देने आया हूँ। पैगाम अमन का है, शांति का है, मोहब्बत का है, उल्फत का है, इस्लाह का है। इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, अब सुनो नौजवानों, सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, इस्लाह मुआशरा में आए हो ना, अल्लाह अल्लाह, तुम कहते हो जवानी किस काम? जब तक के जवानी में कोई लड़की ना हो तो किस काम की? सुनो, मेरा नबी फरमाता है कल कयामत की भीड़ में 3 लोग रब की अदालत में होंगे। कौन? पहला, मेरा परवरदिगार फरमाएगा, लोगों ये माल कमाया कहां से, कहां खर्च किया, कहां कमाया, कहां खर्च किया? आज दौलत आए तो इतरा के चलता है, दौलत आए तो फटा फटा फिरता है, दौलत आए तो आंखें दिखाता फिरता है, दौलत आए तो किब्र आता है, दौलत आती है तो घमंड
है तो अय्याशी आती है, दौलत आती है, मक्कारी आती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब दौलत के साथ दीन भी आता है, तकब्बुर खत्म होता है। जब दौलत के साथ अल्लाह तबारक व तआला दीन देता है, घमंड खत्म हो जाता है। बंदा दौलत कमा करके भी अल्लाह वाला हो जाता है। अल्लाह फरमाएगा रब कहां से कमाया? पहला ये कहां से कमाया, माल खप कमाया कहां से, और खर्च कहां किया, कहां कमाया, कैसे कमाया, क्या सट्टा लगाया, कैसे कमाया, सूदकारी व सूदी कारोबार किया, कैसे कमाया। आज सूदी कारोबार भी बहुत हो रहा है। बड़े बड़े दीनदार सूद ले रहे हैं कि नहीं? अब सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जिसने सूद का एक पैसा लिया, सूद का एक पैसा लिया, एक पैसा सूद का जिसने खाया, नबी फरमाता है गोया के उसने 36 मर्तबा अपनी माँ के साथ जिना किया। अल्लाह, एक सूद का पैसा खाने वाले के लिए इतना बड़ा इबरतनाक अंजाम है। और मेरा करीम फरमाता है जो सूद खाएगा, जो सूद को अपने बच्चों को खिलाएगा, रब फरमाता है ऐसे शख्स के लिए मेरा ऐलाने जंग है। अब किसमें हिम्मत है कि रब से ऐलाने जंग कर सके? और मेरा परवरदिगार फरमाता है जो सूद का पैसा खाएगा अल्लाह उसको तबाह करेगा, परवरदिगार उसे बर्बाद करेगा। हमने देखा है बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, लेकिन जब सूदी कारोबार शुरू किया अल्लाह ने तबाह कर दिया, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, अल्लाह ने हलाक कर दिया। पता ये लगा जो सूद का एक लुकमा खाएगा अल्लाह तबाह करेगा, अल्लाह बर्बाद करेगा। अगर तबाही से बचते हो तो रिस्के हलाल खाओ, बच्चों को खिलाओ, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से तुझे दुनिया में भी शाद रखेगा और आखिरत में भी शाद रखेगा। अल्लाह समझ, अल्लाह अल्लाह। तो पहला सवाल ये होगा कि माल कहां से कमाया, अल्लाहु अकबर, कहां से कमाया और खर्च कहां किया। अल्लाह अल्लाह। और फरमाया बड़े बड़े हाजियों को भी हमने देखा है, नमाजियों को हमने देखा है, घुमा फिरा के सूद लेते हैं। 1 लाख रुपए किसी को दे दिए तो कहते हैं हर महीने 10,000 देते रहना, हर महीने 10,000 देते रहना, ये भी सूद है। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो घुमा फिरा के सूद लेगा अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उस पर खुजली मुसल्लत कर देगा और वो रब की अदालत में खड़ा ना हो सकेगा, बिलबिलाएगा, चिल्लाएगा। ऐसी आलम में मेरा करीम उन्हें जहन्नम में फेंक देगा। अल्लाह अल्लाह। फिर दूसरा सवाल होगा ये जवानी कहां गुजारी, चैटिंगबाजी में जबानी कहां गुजारी, अल्लाह अल्लाह बशप्पर जबानी कहां गुजारी, हीरो की नकल करने में जबानी कहां गुजारी, हीरोइन की नकल करने में जबानी कहां गुजारी, अय्याशी में जबानी कहां गुजारी, मक्कारी में। अल्लाह ने तुझे ताकत दी थी, अल्लाह ने तुझे जिस्म दिया था तो फटाफटा फिर रहा था, थोड़ी सी जिम कर ली तो फटाफटा फिर रहा है। अल्लाह अल्लाह बॉडी बिल्डर बना फिर रहा है। अब सुनो रब की अदालत में ये जिस्म खपाया कहा, ये तेरे चेहरे पर उदासी के आसार आए क्यों, तू ना तबाह हुआ क्यों, तू कमजोर हुआ क्यों। रब की अदालत में ये दूसरा सवाल होगा जवानी कहां गुजारी, जवानी कहां गुजारी। अगर जिना में गुजारी होगी तो क्या जवाब दोगे? और फिल्मों की नक्काली करने वालों क्या जवाब दोगे? सुनो तरस इबरत है, कोई तकरीर नहीं हो रही, एक पैगाम है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, आमना के लाल ने फरमाया जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम जुब्बुल हुज़्न है। और सरकार फरमाते हैं वो वादी किसके लिए है? जानियों के लिए। और सरकार फरमाते हैं उसमें ये बिच्छू है, किसके बराबर हैं? गधे के बराबर। और सरकार फरमाते हैं इतना बड़ा बिच्छू है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस बिच्छू में मेरा नबी फरमाता है 70 डंक हैं, हर डंक में 70 थैलियां हैं जहर की। जब वो जानी को डसेगा अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया 1000 साल तक चिल्लाता रहेगा, बिलबिलाता रहेगा, बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा, इस्तिराम में रहेगा, तड़पता रहेगा और वो मुसलसल डंक मारता रहेगा। अल्लाह समझ। और इस पर भी बस नहीं, मेरा नबी फरमाता है वो लड़कीबाजी करने वालों और व्हाट्सएप और फेसबुक पर चैटिंग करने वालों, तुम ये समझते हो कि कोई हमारा क्या कर लेगा?
प्रधान से हमारी पड़ती है, चेयरमैन से हमारी पड़ती है, पुलिस वालों से हमारी पड़ती है। कोई हमारा करेगा क्या? प्रधान है तो छुड़ाने वाला, चेयरमैन है तो छुड़ाने वाला, एटीएम है तो छुड़ाने वाला। ओ दादागरो, ये दादागरी दुनिया में चल रही है, कयामत में किसी की नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो फकत अल्लाह की चलेगी। अल्लाह अल्लाह। जब ज़ानी को रब की अदालत में लाया जाएगा, कहां? रब की अदालत में। सुनो, गौर से सुनो, इस्लाह मुआशरा है ना, क्या मतलब इसका? मुआशरे की इस्लाह। मैं चाहता तो इसके रसूल पे ही बोलता रहता। अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं? कहां लाया जाएगा? रब की अदालत में। रब फरमाएगा तू ही है ना कि तूने ज़िना किया था, तू ही है। अल्लाह अल्लाह। रब की अदालत में कहेगा मौला मैं कहां? क्या कहेगा? मैं कहां? तो रब फरमाएगा खामोश, जबान पे ताला। रब कहेगा रान से बोल, रान बोलेगी मौला यही जानी है ना। अल्लाह अल्लाह। मुझ पे सवार होके होटल की तरफ गया था ना, मुझ पर सवार होके समंदर की तरफ गया था ना, मुझ पे सवार होके जंगल की तरफ गया था ना। पैर कहेगा मौला यही पापी है, परवरदिगार मुझसे चल के जंगल की तरफ गया था। मौला इस रजाहात कहेंगे परवरदिगार यही है कि जिसने लड़की को टच किया था। कान कहेंगे मौला ये यही है कि लड़की अरहून लगा करके लड़कियों से सेक्सी बातें की थी। ऐ परवरदिगार यही है। कौन कहेगा? रब की अदालत में लाया जाएगा। किसको? जानी को। अल्लाह अल्लाह। जब ये इतना सुनेगा कि मेरा पांव मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, मेरा हाथ मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, मेरी जबान मेरे खिलाफ गवाही दे रही है, मेरे कान मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और सुनो, रब कहेगा, जब रब कज़ा फरमाएगा तो इसका गोश्त जिस्म से झड़ झड़ के जमीन पे गिर जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं वो नहीं हूं कि सुभान अल्लाह में जन्नत दे जाऊं। सुन लो, मैं वो नहीं हूं कि माशा अल्लाह में जन्नत दे जाऊं। इतनी आसान नहीं है जन्नत। काम तो ज़क्के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत आसान नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अगर जन्नत आसान होती तो सहाबा रोते नहीं, जन्नत आसान होती अहले बैत रोते नहीं। अल्लाह अल्लाह। सुनो, वो लड़कियों को टच करने वालों, तुम भी सुनो। यही देख रहे हो ना फिल्मों में, जैसा देख रहे हो वैसी करते नजर आ रहे हो। सरकार फरमाते हैं जिसने लड़की को टच किया होगा, क्या टच। अल्लाह अल्लाह। देख जिंदगी कैसी दीवानी है वहां। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कयामत की भीड़ में उसका हाथ पीछे की जानिब को बंधा होगा। किससे? आग की जंजीरों से। और मेरे नबी ने फरमाया जिसने किसी लड़की को बोसा दिया होगा आग की कैंची से उसके होंठ काटे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। ये रब की अदालत में ऐसे बदबख्तों को लाया जाएगा। और सरकार फरमाते हैं, ये मेरी माँ भी सुने, बहनें भी सुने, तुम भी सुनो। सरकार फरमाते हैं और जवानों तुम भी सुनो। अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं? समझ आ रही है ना जी? अरे बोलो समझ आ रही है ना? अरे पीछे वालों समझ आ रही है ना? और सरकार फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं मेराज करने के लिए गया तो मैंने जहन्नम में देखा कि शोरगुल हो रहा है, आहो पुकार, बेकरारी, बेचैनी, इस्तिराब। अल्लाह अल्लाह। बेकरारी से मैं बेकरार हो गया। मौला ये कौन है? परवरदिगार ये कौन है? आवाज आई मोहम्मद रबी, ये तुम्हारी उम्मत के नौजवान हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो बन सबर के निकला करते थे ना सुबह। अल्लाह अल्लाह। आज तो शीशे के सामने से हट ही नहीं रहा नौजवान। लड़कियां क्या श्रृंगार करेंगी जो लड़के कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। क्रीम पाउडर जितना इनके पास है वो लड़कियों के पास कहां। अब तो बन सबर के निकल रहा है। अल्लाह अल्लाह। और अपने आप को निहार रहा है, देखो मेरी पैंट, देखो मेरी शर्ट। अल्लाह अल्लाह। बन सबर के निकलने वालों और लड़कियों को पटाने के चक्कर में, उनको फांसने के चक्कर में बन समर के निकलने वाले बेगैर तो सुनो, मेरा नबी फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को कहां डालेगा? जहन्नम में डालेगा। अल्लाह अल्लाह। रोएंगे, चिल्लाएंगे, बेकरार हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन कोई सुनने वाला ना होगा। अल्लाह अल्लाह। तुम इसी में मस्त हो ना कि फला बुजुर्ग ले जाएंगे जन्नत में,
मैंने कहा लेके जाएंगे कब? कयामत के दिन। कयामत से पहले भी तो एक कयामत है, कब्र में भी तो कयामत है, लेके तो बाद में जाएंगे। शफाअत तो बाद में है, सिफारिश तो बाद में है, अल्लाह अल्लाह हिमायत तो बाद में है, लेकिन असल कयामत कब्र में है। अल्लाह अल्लाह वो बन सबर के निकलने वालों। और आजकल लड़के तो वहीं जाते हैं जहां लड़कियां हो। देखो जुलूसों का हाल, जुलूसों में देखो ना, जहां लड़कियां वहीं वहीं फल फेंकता नजर आ रहा है, वहीं फ्रूट फेंके जा रहे हैं। जहां लड़कियां अल्लाह अल्लाह, जहां मर्द खाने के लिए बेकरार हैं शादी में, लेकिन जहां लड़कियां वहीं लड़के नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे कि नहीं? और थक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह समझ कि मुझे जरा देख ले, तेरा देखना तो वहां निकलेगा। वो होटल बुक करके जिना करने वालों, अल्लाह अल्लाह, वो पार्कों में जिना करने वालों, समुद्र के किनारे जिना करने वालों, खेतों में जिना करने वालों, ईखों में जिना करने वालों, जंगलों में जिना करने वालों। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला हर दिन आसमाने दुनिया पर जो उसकी शायाने शान है तजल्ली फरमाता है और कहता है मांगने वालों मांगो दिया जाएगा, बे औलादो लो औलाद दी जाएगी, गुनाहगारों माफी मांगो तो मेरे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बेकसों मांगो दिया जाएगा, ना तवानो मांगो दिया जाएगा, बेकारोबार वालों मांगो कारोबार दिया जाएगा, बे औलाद मांगो औलाद दी जाएगी। लेकिन जब जानी मांगता है, कौन मांगता है? जानी। तो अल्लाह फरमाता है इसके कौल को रद्द कर देता है। कौन? परवरदिगार। अल्लाह अल्लाह, आसान समझते हो? जहन्नम की आग अल्लाह अल्लाह भड़क रही है। अल्लाह समझ भड़क रही है। किसके लिए? जो दुनिया में बेअमल रहेगा वो जहन्नम में डाला जाएगा। और ये मौलवी का कौल नहीं है कि मुफ्ती साहब आए थे कह गए, ये मौलाना अब्दुल कलाम का कौल नहीं है, ना मौलवी का, ना मुफ्ती का, ना मुहक्किक का, ये अल्लाह के रसूल का है। जो कह दिया वो होकर रहेगा। अगर जमी को उन्होंने आसमां कह दिया तो हो गया। जो कह दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जो मुस्तफा ने कह दिया वो हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये मौलवी का कौल नहीं है, ये किसी मुफक्किर की फिक्र नहीं है, ये आमना के लाल का कौल है, मदीने के हिलाल का कौल है। अब सुनो और तो तुम भी सुनो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, इस्लाही बयान हो रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं? बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मेरे पीछे वालों मुतवज्जे हो? अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात मैंने देखा मेरी उम्मत की औरतें भी उल्टी लटक रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या फरमा रहे हैं सरकार? उल्टी लटक रही हैं। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते उल्टी। मैंने पूछा जिब्रील ये उल्टी क्यों लटकी हैं? अल्लाह अल्लाह, लटकाना अगर वैसे भी लटकाया जाए तो ये कम नहीं है। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी है। मैंने कहा जिब्रील क्यों? फरमाया ये लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी थी। अल्लाह अल्लाह। ओ शादियों में बन सवर के जाने वाली हो, अल्लाह अल्लाह, तेरा सिंगार तो तेरे शौहर के लिए था, तेरा सिंगार। अल्लाह अल्लाह। औरतों का हाल ये है कि घर में तो चुड़ैल बनी रहेगी, लेकिन शादियों में देखो इसका सिंगार। जमाना देखे किस लिए जा रही है बन सवर के, जमाना देखे किस लिए जा रही है, दुनिया देखे किस लिए जा रही है, जमाना देखे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने चुस्त लिबास पहना अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु कयामत के दिन जहन्नम में उसे उल्टा लटकाएगा। और जिसने बारीक लिबास पहना ऐसी औरतों को भी उल्टा लटकाया जाएगा। ए औरत तू बहुत सनफे नाजुक है, अपने जिस्म पर रहम तो कर। अल्लाह अल्लाह। और जहन्नम को मामूली मत समझना। आज दुनिया ने जहन्नम को मामूली समझ लिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सुना है ना? अरे जानते हो आदम अलैहिस्सलाम को? कौन है तुम्हारे अब्बा? कौन? आदम अलैहिस्सलाम। समझ रहे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। दुनिया में आए कितनी साल तक रोते रहे? 360 साल तक रोते रहे। अल्लाह अल्लाह। जब दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह तबारा का भूख लगने लगी। जैसी दुआ कबूल हुई फिर भूख लगने लगी। कहा मोबारी ताला
मुझे खाना चाहिए। कहा आदम खाना पका लो, बारी ताला पकाऊं कैसे? फरमाया आग लगा लो, बारी ताला आग लाऊं कहां से? कहा मैं जिब्रील को भेजता हूं आग लेके। कहां से? जहन्नम से। अब कौन चले? जिब्रील अमी। कहां जा रहे हैं? जहन्नम के किनारे, जहन्नम के पास गए। जब दरवाजे पे पहुंचे तो जनाबे मालिक से फरमाया, मालिक अलैहिस्सलाम आदम को भूख लगी है। किसको भूख लगी है? आदम को भूख लगी है, आग दे दो। कहा कितनी आग? कहा एक खजूर के बराबर। कहा करोगे क्या? कहा आदम अलैहिस्सलाम को भूख लगी है, वो खाना बनाएंगे। तो जनाबे मालिक ने फरमाया, अय आदम अगर दुनिया में एक खजूर के बराबर आग पहुंच गई तो आसमान और जमीन चल करके कोयला हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। तो जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आधी खजूर दे दो। फरमाया कि आधी खजूर ले गए तो कभी जमीन सब्जा नहीं उगाएगी, कभी आसमां बारिश नहीं करेगा। फरमाया तुम ही बताओ कितनी लेके जाऊं? तो फरमाया जौ के दाने के बराबर। देखा है जौ का दाना? अरे देखा है ना, गेहूं के साथ में होता है जौ, थोड़ा वो दाना पतला होता है, देखा है ना। अब लेके आए कौन? जिब्रील अमी आए। कहां आए? दुनिया में क्या लेके? जौ के बराबर आग को लेकर के आए हैं। अल्लाह अल्लाह। और जब दुनिया में आग को लेकर के जौ के बराबर आए हैं, कौन? जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम। और वो आग को पहाड़ पे रखा। कहां? और फरमाया जिब्रील जा तो रहे हो, जाने से पहले इस जौ के बराबर आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धो लो। और धोकर के रहमत के पानी से जब उस आग को धुला और लेकर के जब आए हैं और पहाड़ पे जब वो आग रखी है तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। क्या हो गया? रेजा रेजा। और जहां से वो आग आई थी वहीं चली गई। अल्लाह अल्लाह। जब वहीं चली गई फिर धुआं रह गया। क्या रह गया? धुआं। ये दुनिया में जो आग है वो असल आग नहीं, आग का धुआं है। अल्लाह अल्लाह। और सरकार फरमाते हैं ये आग का धुआं है, असल आग नहीं, वो जहन्नम की आग जिसकी बादियां एक दूसरे को खा रही हैं, जिसमें घटाटोप अंधेरा है, जिसमें बिच्छू है, जिसके अंदर सांप है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो किसके लिए है? वो बेनमाजियों के लिए है, वो शराबियों के लिए है, वो जानियों के लिए है, वो माँ बाप के नाफरमानों के लिए है, वो याशों के लिए है, वो फिल्म देखने वालों के लिए है, वो सीरियल पर नाजायज अल्लाह अल्लाह नाजायज फिल्में देखने वालों के लिए है, वो लड़की बाजों के लिए है, वो लड़के बाजों के लिए है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ये होके रहेगा, इसमें मत रहना कि फला जन्नत में ले जाएगा, फला मौलवी जन्नत में ले जाएगा, फला आलिम जन्नत में ले जाएगा। ये क्लियर है, लेके तो जाएगा काबू कयामत के दिन। अल्लाह अल्लाह। लेकिन कयामत का 50,000 साल का दिन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसमें पता है आपको जिब्रील जैसा फरिश्ता थर थर कांप रहा है अल्लाह कयामत के दिन। तुम कहते हो ना कि बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे, जिब्रील जैसा फरिश्ता कांप रहा है। और जनाबे ईसा घुटनों के बल बैठ गए। अल्लाह। मौला नफ्सी नफ्सी। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, आज तो मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह अल्लाह। कौन कहेंगे? जनाबे ईसा। और तुम इसी में खुश हो? सुभान अल्लाह। जन्नत हमारे अब्बा की, माशा अल्लाह जन्नत हमारे अब्बा की। इतनी आसान है? इतनी आसान नहीं है जन्नत। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह फारूक आजम, जानते हो फारूक आजम को?
सरकार ने फरमाया फारूक आ रहे हैं, जन्नती हैं वो फारूक कि जिनको देख करके शैतान रास्ता बदल दे। वो फारूक आजम अगर दरियाए नील को खत लिख दे तो दरिया जारी हो जाए। अरे वो फारूक आजम जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होता। शान वाला उमर, मकाम वाला उमर, अजमत वाला उमर, बरतरी वाला उमर, बरगुज़ीदगी वाला उमर, इफ़्फ़त वाला उमर, अल्लाह की अता उमर, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या उमर। अल्लाह अल्लाह। और जब कयामत और कब्र को सुनते तो तिनका हाथ में लेते। क्या लेते? तिनका हाथ में लेते। तिनका हाथ में लेते और फरमाते काश मेरी माँ ने मुझे जना न होता, एक तिनका होता, हवा मुझे उड़ा करके ले जाती। अल्लाह अल्लाह। बोली के मुर्तजा मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, दामादे पैगंबर, फातहे खैबर। अल्लाह अल्लाह। कौन अली? जो हसनैन का बाबा है। कौन अली? दामादे पैगंबर है। कौन अली? फातिमा ज़हरा का शौहर है। कौन अली? जिसके बारे में नबी ने फरमाया जिक्रो अली की इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। और जब कब्र पे खड़े होते अली, अल्लाह अल्लाह, तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। लोग कहते अली तुम तो वो हो कि नबी ने कहा है अली आ रहे हैं, जन्नती है। जिनके लिए नबी ने जन्नत की बशारतें दी वो इतना खौफ है खुदा से रोए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन हमारी नमाजें भी अच्छी ना हो, जिक्र हमारे पास ना हो, तकवा हमारे पास ना हो, हम कितनी दुनिया की रंगीनियों में लग गए और क्या कह रहे हैं? आशिके रसूल। अल्लाह अल्लाह। तुम आशिके रसूल हो, मैं इस पर कोई अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं कह सकता। आशिके रसूल को नमाजें छोड़ता हुआ देखा है? अल्लाह अल्लाह। आशिके रसूल को कभी तुमने देखा नमाजें छोड़ता हुआ? अल्लाह समझ। कभी आशिक को दाढ़ी मुंडा देखा है? कभी मुस्तफा? अरे जो जिससे मोहब्बत करता है उससे निस्बत रखने वाली तमाम चीजें उसको महबूब हो जाती है। नमाज नबी को महबूब है, अल्लाह के रसूल को तकवा महबूब है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी। जनाबे आयशा फरमाती हैं नबी को जब भी परेशानी लाहिक होती नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते। अल्लाह अल्लाह। कभी तुम्हें भी परेशानी लाहिक हुई नमाज के लिए खड़े हुए? नहीं। अल्लाह अल्लाह। हम तो नमाजें छोड़ें फिर भी आशिक, दाढ़ियां मुंडाएं फिर भी आशिक, लड़कियों को तकें फिर भी आशिक, शराब पिए फिर भी आशिक। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु समद। लोगों आशिक बन के दिखाओ, नबी की इत्तिबा करके दिखाओ, नबी की पैरवी करके दिखाओ। अल्लाहु समद। रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वाली। और फिर रब की अदालत में ये जवानी कहाँ खर्च की, जवानी गुजारी कहा। अल्लाह अल्लाह। फिर परवरदिगार फरमाएगा ये इल्म हासिल किया। क्या किया? इल्म हासिल किया। उस पे अमल कितना किया? अल्लाह अल्लाह। कौन कहेगा? परवरदिगारे आलम कहेगा। और आजकल देखिए शराब भी आम होती जा रही है, जुआ भी आम होता जा रहा है, सट्टा भी आम होता जा रहा है। आज लोग अल्लाह अल्लाह ज़िना भी आम होता चला जा रहा है। अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों जिसने शराब का एक घूंट पिया, कौन फरमाता है? अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने शराब का एक घूंट पिया कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उससे जहन्नम का, जहन्नमियों का पीप पिलाएगा। अल्लाह अल्लाह। और शराब वो उम्मुल अमराज है जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल्लाह अल्लाह ये तमाम खबासतों की माँ है, तमाम बुराइयों की जड़ क्या है? शराब है। अल्लाह अल्लाह। शराबी कुछ भी कर सकता है, ये भी सुन लो। समझ रहे हैं कि नहीं? शराबी कुछ भी कर सकता है। आज नशा भी आम होता जा रहा है। 18-18 साल के बच्चे, 16-16 साल के बच्चे शराब की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। नशे की तरफ जा रहे हैं। मुआशरा नशे में लथपथ होता चला जा रहा है। कौमे मुस्लिम जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर नशा पर चीज क्या है?
हराम है और हर नशा पर चीज हराम है और हर नशा करने वाला जहन्नम में जाएगा और ये कुछ भी कर सकता है। सुनेंगे? बोलूं आगे? बोलिए। अल्लाह अल्लाह। हद तो ये है, ये अपनी माँ की इज्जत को तार तार कर सकता है, बहन की इज्जत को तार तार कर सकता है, खाला की इज्जत को तार तार कर सकता है, जानी और शराबी कुछ भी कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। और सुनिए, शराबी कुछ भी कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से शराब को मिटाने आए थे। आज उनके मानने वाले शराब की जानिब जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और बड़े बड़े हाजी शराब के ठेके ले रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। ये भी चल रहा है, हराम कारोबार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हाजी, हाजी जी। अल्लाह अल्लाह। सुनिए, हजरत मालिक बिन दिनार रदी अल्लाह ताला का नाम सुना है? बहुत जलीलुल कदर अल्लाह के वली है। इनका मज़ार मुबारक केरला में है। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा इब्ने जोज़ी एक वाक़िया लिखते हैं, मैंने भी अपनी किताब में शान वालिदैन में इसको दर्ज फरमाया। अल्लाह अल्लाह। मालिक बिन इब्ने हारून। कौन था इब्ने हारून? बहुत बड़ा। कौन था? बहुत बड़ा तकवाशियार भी था ये शुरू में, लेकिन इसकी दोस्ती किससे थी? अमीरों से। इसकी दोस्ती किससे थी? धन्ना सेठों से। अल्लाह अल्लाह। जब दौलत आती है तब अय्याशी जन्म लेती है, जब दौलत आती है तब घमंड आता है। बहुत बड़ा ये भी मालदार था। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इसकी दोस्ती किससे थी? अमीरों के लड़कों से। इसकी दोस्ती किससे थी? अमीरों के लड़कों से थी। ये शुरू में शराब का आदी नहीं था, लेकिन जब इसकी दोस्ती हो गई अमीरों के लड़कों से तो ये शराब का आदी बन गया। लेकिन इसकी शराब का मामला घर में मख्फी था, घर में छुपा हुआ था। अल्लाह अल्लाह। घर वालों को पता नहीं था। लेकिन जब एक दिन ये अपने दोस्तों में गया, उन्होंने इसको शराब पिलाई, शराब पर शराब पिलाई, और जब शराब पर शराब पिलाई ये अपने घर में आया। अल्लाह अल्लाह। कल को चांद निकलने वाला है, रमजान आने वाला है। माँ ने जब देखा मेरा नूरे नजर, मेरा लखते जिगर शराब में लथपथ है, तो माँ ने कहा, ऐ बदबख्त, तुझे शर्म नहीं आती? कल को दुनिया रोजा रखेगी, अल्लाह की इबादत करेगी, रब की बारगाह में हाजिर होगी, मौला से मुल्तजी होगी, अपने मौला की बारगाह में लो लगाएगी, और तू शराब में धुत है। जब शराबी शराब में होता है, अल्लाह अल्लाह। लोग तलाक देते थे शराब में, तो कहते हमें पता नहीं लगा। अल्लाह अल्लाह। तो ये भी शराब में धुत था। जब इसने देखा कि मेरी माँ मुझे नसीहत कर रही है, अल्लाह अल्लाह, तो इसने एक तमाचा माँ को लगाया और इसी पर बसना किया। अल्लाह अल्लाह। उसके घर के अंदर तंदूर आग से भड़क रहा था। अल्लाह अल्लाह। उसने अपनी बूढ़ी माँ को लिया और बूढ़ी माँ को लेकर के उस तंदूर में झोंक दिया। माँ जल करके कोयला हो गई। अल्लाह अल्लाह। जब माँ जल के कबाब हो गई तो उसकी बीवी ने जब ये मंजर देखा तो मोहम्मद इब्ने हारून को उसकी बीवी ने धक्के दे के कमरे में बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। जब सुबह नमूदार होती है, अल्लाह समझ, वो आवाज देता है कि मुझे बंद क्यों कर दिया गया? मुझे कैदो बंद की सहुबतें बर्दाश्त करने के लिए क्यों बंद कर दिया गया? आखिर मैंने किया है जो मुझे कमरे में कैद कर दिया गया? तो उसकी बीवी ने कहा, ओ बदबख्त, तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मोहम्मद इब्ने हारून ये बहुत बड़ा ताकतवर था। इसने अपने दरवाजे को उखाड़ दिया और जब उखाड़ा तो बाहर निकला तो बीवी से कहा, माजरा क्या है? क्या माजरा है कि तूने मुझे घर के अंदर बंद कर दिया? बीवी ने कहा, ओ जालिम, मैं तो सुबह तक तेरे नशे के उतरने का इंतजार कर रही थी। मैं तेरे घर में नहीं रह सकती, मैं तो रात ही चली जाती। कहा, बाकिया क्या है बता तो सही। अल्लाह अल्लाह। तो फरमाया, देख इस तंदूर में तेरी माँ, तूने माँ को धक्का दिया, धक्के पर ही बस न किया, तूने अपनी बूढ़ी माँ को तंदूर में झोंक दिया। अल्लाह समझ, माँ जल के कोयला हो गई है। जब इतना सुना, मेरी माँ, हाँ तेरी माँ जल के कोयला हो गई, हाँ जल के कोयला हो गई। जब इतना सुना तो इसने जिस हाथ से माँ को धक्का दिया था,
हाथ काट दिया। अल्लाह अल्लाह, हाथ को काट दिया। उस दिन से अल्लाह समद, हाथ में जंजीर डाल ली, उस हड्डी में जंजीर डालकर क्या कर रहा है, दिन में रोजा रख रहा है, रात को नमाजें पढ़ रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तकबे पे तकबा कर रहा है, नमाजों पर नमाजें हैं, बंदगी पर बंदगी है, इबादत पर इबादत है, तकबे पर तकबा है, तहारत पर तहारत है, सदाकत पर सदाकत है, अमानत पर अमानत है। अल्लाह अल्लाह, इसी पर बस नहीं, हर साल हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, मालिक बिन दिनार भी गए और उस साल ये भी हज को गया था, लेकिन जब जाता तो किसी ना किसी को ये बशारत अल्लाह तबारक व तआला ख्वाम में देता कि अल्लाह ने फलां के हज को मरदूद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, हजरत इब्ने मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब मैं मक्का में गया तो मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला इस साल तो हाजी बहुत आए हैं, पूरी दुनिया से हज करने वाले आए हैं, डगर डगर से आए हैं, नगर नगर से आए हैं, बस्ती बस्ती से आए हैं, करिया करिया से आए हैं। ऐ अल्लाह, क्या तूने सबके हज को कबूल कर लिया है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गैब से निदा आई, मालिक बिन दीनार सबके हज कबूल हो गए, लेकिन एक पापी है, एक मेरा नाफरमान है, उसका हज हमने मरदूद कर दिया है। बारी ताला वो मिलेगा कहां, परवरदिगारा वो मिलेगा कहां, मालिका कारसाजा वो मिलेगा कहां, बंदा नवाजा वो मिलेगा कहां? कहा कैसे आवाज आई, इब्ने मोहम्मद इब्ने हारून मिलेगा बयाबानों में, जंगलों में मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन इब्न मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैं उसका सुराग लगाते 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 उस तक पहुंच गया, देखा खंडरात है। अल्लाह अल्लाह, छत खुली हुई है, जमीन के नीचे है। अल्लाह अल्लाह, जमीन पर है और जमीन पर सर सजदे में है। अल्लाह अल्लाह, गिरियो जायरी कर रहा है, आहो फुगा कर रहा है, मौला की बारगाह में मुल्तजी है, रब से इल्तिजा कर रहा है, परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मालिका का रसाजा मुझे माफ कर दे, बंदा नवाजा मुझे माफ कर दे। उसकी आहो फुगाने मालिक भी दिनार फरमाते हैं मेरे दिल को भी हिला के रख दिया, और जैसे ही मैं उसके करीब जाना चाहता था, उसने मेरे पैरों की आहट की आवाज सुनी तो फौरन वो सबल गया और सबला, और मेरी जान, उसने जल्दी से आंसू पूछे और मेरी जाने मुतवज्जे हुआ, और मुतवज्जे होके फरमाया तुम मालिक बिन दिनार हो? अल्लाह अल्लाह, आप फरमाते ये तो बहुत पहुंचा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये तो अल्लाह वाला मालूम हो रहा है, ये मेरा नाम भी जानता है। तो फरमाया आपने तू कौन है, तेरा मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह का मालिक भी दीनार हो ना, हर साल में हज के लिए आता हूँ, और ऐ मालिक दिन में रोजा रखता हूँ, रात को नवाफिल पढ़ता हूँ, रब की बारगाह में मैं पूरी रात सोता नहीं, इबादत पर इबादत है, रियाजत पर रियाजत है। ऐ मालिक बिन दीनार, अल्लाह अल्लाह, रब किसी ना किसी को ख्वाम में ये बताता है कि हमने फुला का हज मरदूद कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, तो फरमाया तेरा मामला क्या है ये तो बता। तो फरमाया मालिक सुनो, मेरे शहर वाले तो मुझे सूफी समझते हैं। अल्लाह अल्लाह, समझते हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े अच्छों को देखा है, वो दीनदार बनने वालों, रात की तारीकी में जिना करने वालों, और दिन के उजाले में सफेद कपड़ा पहन करके कौम के सामने आने वाले चुटिंगबाजों, तुम ये समझते हो कि हम लोगों से छुप गए लेकिन रब से नहीं छुप सकते। कोई देखे ना देखे, अल्लाह सबको देख रहा है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह सबको देख रहा है। तुम सबसे छुप सकते हो लेकिन परवरदिगार से नहीं छुप सकते। अल्लाह अल्लाह, ये मोहम्मद इब्ने हारून ने कहा था मालिक सुनो, अल्लाह अल्लाह, मालिक सुनो, मैं शराब का आदी न था, लेकिन दोस्तों के चक्कर में आके मैं शराब का आदी बन गया। अल्लाह, शराब का आदी बना। अल्लाह अल्लाह, एक दिन इतनी शराब मुझे पिला दी गई कि मैं शराब में धुत हो गया, और धुत होकर के जब घर आया हूं, कल को आसमान पर, आसमान
दुनिया पर रमजानुल मुबारक का चांद नमूदार होने वाला है, लेकिन मेरी माँ नमाजी है, अल्लाह की इताअत गुजार है, मेरी माँ मुस्तफ़ा की मानने वाली है। जब उसने मुझे शराब में लथपथ देखा तो कहा, वो बदबख्त, कल को रमजान है और तू शराब में लथपथ है। अल्लाह अल्लाह। जब मेरी माँ ने मुझे ताना दिए तो मैंने माँ को तमाचा लगाया और उसी पर बस ना किया। फरमाया तंदूर चल रहा था, मैंने अपनी माँ को तंदूर में झोंक दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरी माँ चल करके कोयला हो गई। अल्लाह मालिक भी दिना ने फरमाया, हट जा मेरी सूरत के सामने से, कहीं अब रब का अज़ाब नाज़िल ना हो जाए। अल्लाह समद। ओ माओ को तकलीफ देने वालों और बीवियों के चक्कर में आकर के माओ से अपने खानों को छुपाने वालों, नमाजें पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, सदका करो। अगर मां नाराज है, ना खुदा राजी है, ना मुस्तफा राजी है, चाहे बलियों के मजारों के चक्कर लगा लगा के मर जा। और बड़ी बात सुन जो कहने जा रहा हो, हज करते करते हर साल हज कर, हर साल उम्रा कर, खाना एक काबा की छाओ में हो। अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं तो ना तेरा हज कबूल है। चाहे पूरी जिंदगी मस्जिद में सर रख के मर जा, जब तक के माँ बाप राजी नहीं है, ना खुदा राजी है, ना मुस्तफा राजी है, ना कोई अल्लाह का वली राजी है। पता ये लगा, अगर खुदा और मुस्तफा को राजी करना है तो अपने माँ बाप का दिल खुश कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुमने माँ बाप को समझा क्या है? अल्लाह अल्लाह। चक्कर लग रहे हैं मजारों के, चादरें चढ़ रही हैं मजारों पर। माँ 2 रुपए, माँ 100 रुपए के रुपट्टे को तरस रही है, बाप 5 रुपए के मंडल के लिए तरस रहा है। यारों के दस्तरखान लग रहे हैं, मुर्गे मुसल्लम अपने ससुरालियों को खिलाने वालों और माँ बाप से मुंह फेरने वालों और माँ बाप को तंग नजरी से देखने वालों, अल्लाह अल्लाह सुन लो। मेरे नबी ने फरमा दिया, आमना के लाल ने फरमा दिया, मदीने के हिलाल ने फरमा दिया, जिसके माँ बाप राजी नहीं, अल्लाह अल्लाह उससे ना खुदा राजी है, ना मुस्तफा राजी है। और सुन लो, अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआएं मांगते फिर रहे हो, मौलाना नाजिम साहब दुआ दे दो, मुफ्ती अब्दुल कलाम साहब दुआ दे दो, हमारी दुआओं में कुछ नहीं रखा है। सुन लो, अल्लाह अल्लाह, दुआएं लेना है तो माँ बाप से दुआएं लो। अरे दुआएं कराना है तो माँ बाप से दुआ कराओ। सबसे बड़ी दुआ तेरे घर में है। अगर तेरी माँ ने तेरे लिए दिल से दुआ दे दी तो खुदा की कसम तेरी दुनिया भी शाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। अगर नबी दुआ दे दे तो बेड़ा पार हो जाए, अगर माँ बाप दुआ दे दे तो बेड़ा पार हो जाए। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, आखिरी बात सुन लो। हजरत मालिक भी दीनार, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, तवज्जो हैं, अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं, मालिक भी दीनार, अल्लाह अल्लाह। चले गए, हातिफ गैबी ने निदा दी, मालिक तूने हमारे बंदे को मायूस कर दिया। मालिक अल्लाह अल्लाह, जा उसको बशारत दे, अल्लाह अल्लाह, कि तूने माँ को जलाया है, जहन्नम में जलाएंगे। अल्लाह समझ क्या आई हातिब गैबी ने, मालिक बता दे मोहम्मद इब्ने हारून को, तूने माँ को तड़पाया है, माँ को बेचैन किया है, माँ को बेकरार किया है, माँ को तंदूर में झोंका है, तुझे भी जलाएंगे। अल्लाह अल्लाह। फिर फरमाते हैं, मालिक के दिल, मालिक भी दीनार के ये दिल में बात डाली, उसको जाके बता दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक जो फरमाया, उससे कहना कि वो जहन्नम में 3 दिन रहेगा, एक रिवायत में है 4 दिन रहेगा, एक रिवायत में है 7 दिन रहेगा। अल्लाह अल्लाह। कौन? मोहम्मद इब्ने हारून। अल्लाह अल्लाह। फरमाया, अगर उसकी माँ रा, फिर हम उसकी माँ के दिल में मोहम्मद इब्ने हारून की मोहब्बत डाल देंगे। अल्लाह अल्लाह। कौन चले? मालिक भी दीनार चले और फरमाया, मोहम्मद इब्ने हारून, जी मालिक। फरमाया, हातिफ गैबी ने ये निदा दी है, एक मुनादी ने रात में मुझे ये निदा दी है, मोहम्मद इब्ने हारून से कहो
कि माँ को तड़पाया है ना, माँ को झुलसाया है ना, माँ को जलाया है ना, हम इसके एवज में जहन्नम में डालेंगे। और हमारा वादा है जो माँ बाप को सताएगा हम जीते जी दुनिया में भी उसे सजा देंगे और आखिरत में भी उसे जहन्नम में डालेंगे। मालिक बता दो। अब मालिक भी दीनार आए, और जब आए और ये बशारत दी तो मोहम्मद इब्ने हारून ने जब इतना सुना, कहा ये निदा आई है? कहा हाँ। जब इतना सुना तो उसकी रूह कब्ज़ उनसरी से परवास कर गई। अल्लाह अल्लाह। जब परवास कर गई तो गैब से निदा आई, मालिक अब ये जहन्नम में डाला जाएगा कल क़यामत के दिन। पहले तो कब्र में जलाएंगे, फिर जहन्नम में डालेंगे, उसके बाद इसकी माँ कहाँ होगी? जन्नत में। अब बोलो झूम के सुभान अल्लाह। माँ वालो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ माँ है, कायनात में माँ की तरह कोई माँ नहीं। अल्लाह अल्लाह। जो दिल अल्लाह ने माँ को दिया है वो किसी को नहीं। अल्लाह अल्लाह। इसलिए चचा की मोहब्बत देखो, चचानी की देखो, ताऊ की देखो, ताई की देखो, सबकी देख लो। किसी मोहब्बत में लालच मिलेगा, किसी मोहब्बत में धोखा मिलेगा, किसी में रिया मिलेगा, किसी में दिखावा मिलेगा, लेकिन माँ वो है इस मोहब्बत में धोखा नहीं, इसमें किब्र नहीं, इसमें दिखावा नहीं, इसमें बनावट नहीं। माँ बेटे से टूट के मोहब्बत करती है, बेलोस मोहब्बत करती है। इसलिए जो दिल अल्लाह ने माँ को दिया है कायनात में, वो दिल किसी को नहीं दिया है। दुनिया की सारी मोहब्बतें एक तरफ और तन्हा माँ बाप की मोहब्बत एक। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह रे है कि नहीं? तो जब ये मालिक, इनकी माँ कहाँ होगी? मोहम्मद इब्ने हारून की माँ जन्नत में। कहाँ? जन्नत में। जन्नत में। और मोहम्मद इब्ने हारून कहाँ? जहन्नम में होगा। अब तड़पाएगी माँ के दिल में। अल्लाह मोहम्मद इब्ने हारून की मोहब्बत डाल देगा। अल्लाह अल्लाह। कहाँ? जन्नत में। तो माँ फरिश्तों से कहेगी मेरा बेटा कहाँ है? तो फरिश्ते कहेंगे वो तो जहन्नम में जल रहा है, मेरा बेटा जहन्नम में जल रहा है। कहा क्यों? कहा जो तुझे जलाया था उसके एवज में आज जहन्नम में जल रहा है। अल्लाह अल्लाह। तो फरिश्ते से कहेगी माँ अल्लाह अल्लाह। तो फरिश्तों से बोलेगी क्या मेरा अल्लाह मेरे बेटे को माफ नहीं कर देगा? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। क्या मेरा अल्लाह मेरे बेटे को माफ नहीं कर देगा? फरमाया हम बारी ताला से पूछते हैं। अब फरिश्ते कहेंगे अल्लाह लवारी ताला, मोहम्मद इब्ने हारून की माँ ये कह रही है क्या मेरा अल्लाह मेरे बेटे को माफ नहीं कर देगा? अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मोहम्मद इब्ने हारून की माँ से कहो अगर तू राजी हो जाएगी तो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह तू राजी हो जाएगी तो अल्लाह माफ कर देगा। उधर माँ राजी होगी उधर जन्नत का परवाना मिलेगा, उधर माँ राजी होगी उधर जन्नत का टिकट मिलेगा, इधर माँ राजी होगी उधर जन्नत की बशारत मिलेगी। पता ये लगा जन्नत में जाना है तो माँ बाप को खुश रखना है, जन्नत में जाना है तो माँ बाप की कदर करो इससे पहले कि ये खजाना जमीन के अंदर दफन हो जाए। माँ बाप की कदर करना सीखो, माँ बाप की इज्जत करना सीखो, माँ बाप से मोहब्बत करना सीखो। मोबाइलों में मत लगो, चैटिंग बाजी ना करो। जब माँ हो तेरे सामने तो मोबाइल को रख दे और माँ से बात कर। मेरे नबी ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा तू हो तेरी माँ हो दोनों एक तख्त पर बैठे हो, तू माँ से बात कर, तू माँ तुझसे बात करे। माँ तू माँ से राज़ो न्याज़ की बातें कर, माँ तुझसे राज़ो न्याज़ की बातें करे। खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, अल्लाह कोई इबादत कबूल करे ना करे, तू माँ को हंसा, माँ तुझे हंसाए, तू माँ से बातें कर, माँ तुझसे बातें करे, कोई इबादत कबूल हो ना हो ये अल्लाह इबादत जरूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। तो पता लगा कितने अनमोल हैं माँ बाप। बेशक बेशक। अरे अनमोल है कि नहीं? तीन माँ बाप से मोहब्बत करो टूट कर। और जबानों तकरीरें होती हैं होती रहेंगी। ये कोई तकरीर नहीं थी, ये पैगाम था जो मैं देने आया हूं। अल्लाह अल्लाह। तो क्या करोगे तुम? बोलो माँ बाप से करोगे क्या? तौबा
क्या करोगे? तौबा करो। जो जिसने जो किया सो किया, समझ रहे हैं क्यों? जो किया सो किया। तौबा कर लो, मेरे रब की रहमत जी अल्लाह अल्लाह, मेरे रब की रहमत की चादर बहुत बसी है। गुनाहगारो आओ, इसियां शियारो आओ, अल्लाह अल्लाह। एक वाकया जो तुम्हारी जिंदगी में इंशाअल्लाह अगर तुमने अमल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगा। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह। और ये वाकया तुम्हारे तौबा के लिए मुआविन साबित होगा। सरकार फरमाते कौमे बनी इसराइल में ये वाकया इमाम गजाली ने भी लिखा, तिरमिजी शरीफ में भी है। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? एक नौजवान था कहाँ? कौमे बनी इसराइल में, और उसको जिना की आदत थी। किसकी? जिना की। अल्लाह अल्लाह। रोजाना किसी ना किसी लड़की को वो अपनी हविस का शिकार बनाता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? जी। एक दिन एक गरीब लड़की घर से निकली, उसे पैसों की जरूरत थी। कितने की? पैसों की। पैसों की जरूरत थी। अल्लाह अल्लाह। गुर्बत कहाँ ले जाती है जी। देख लो। रास्ते में खड़ी हुई, कोई मेरी जरूरत को पूरा कर दे। लोग निकलते रहे। गुर्बत ऐसी चीज है, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। और ये मैयत किस अमीर की है कि दौड़ दौड़ कर कांदा लगा रहे हैं लोग। लोग कहते हैं फलां की मैयत में ज्यादा लोग थे। बलियों की हो तो हमारी बख्शिश है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। फलां प्रधान जी की मैयत में इतने थे, चेयरमैन साहब की मैयत में इतने थे। अल्लाह वालों की के जनाजे में अगर ज्यादा लोग हों, इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया हमारे ईमान और इस्लाम की गवाही तो हमारे जनाजे देंगे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन किसी धन्ना सेठ की मैयत से यह अंदाजा मत लगा लेना कि बख्शिश हो गई। ये अंदाजा मत लगा लेना सफे एक भी ना हो, कोई कांदा देने वाला ना हो, तनहा दो लोग कब्र में उतारने वाले हो, एक इमाम ही हो जो नमाजे जनाजा पढ़ा दे और उसकी मस्जिद में कोई ना हो। अगर खुदा राजी है और मुस्तफा राजी है तो उसकी कब्र जन्नत जहन्नम का बाग नहीं, जन्नत का बाग है। अगर तेरे जनाजे में एक नहीं करोड़ों हो, करोड़ों नहीं अरबों हो, अरबों नहीं खरबों हो, अगर खुदा राजी नहीं, किसी के पेट का मसोसा लेके मरा है, किसी का दिल दुखा के मरा है, किसी का पैसा खा के मरा है, सूद खाता था तो मर गया, हराम खाता था तो मर गया। अगर एक नहीं लाखों लोग हो तो बख्शिश नहीं होगी, इसलिए कि जिसका दिल दुखाया है जब तक के देगा नहीं, किसी को मारा है तब तक के माफी मांगेगा नहीं। ये तीजों से भी माफ नहीं हो सकता, दसमों से भी माफ नहीं हो सकता, ये बरसियों, ये तीजे और 10वें 20वें 40वें से भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। जिसका दिल दुखाया है जब तक के माफी मांगेगा नहीं, मेरा परवरदिगार माफ नहीं करेगा। बहुत अच्छा पैगाम हो गया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। और ये भी सुन लो, बाज लोग कहते हैं वो मर गया एक्सीडेंट में, और ये औरतें कहती हैं वो तो बच्चा पैदा हो रहा था, वो औरत मर गई, बुरी मौत मरी। अरे कहती है कि नहीं जी। वो तो गंदगी हालत में, वो नादान वो गंदगी में नहीं गई है, वो शहादत का दर्जा लेके गई है। अल्लाह अल्लाह। एक्सीडेंट में मरने वाला बुरी मौत नहीं मरा, अल्लाह शहादत की मौत मरा। बुखार में मरने वाला शहादत की मौत मरा, ताउन में मरने वाला शहादत की मौत मरा, पेट के दर्द में मरने वाला शहादत की मौत मरा। जो औरत बच्चे की पैदाइश के दर्द में मरी वो शहादत की मौत, शहादत का दर्जा लेके मरी। अरे बुरी मौत तो ये थी, शराब पी रहा था मर गया, जिना कर रहा था मर गया, अल्लाह अल्लाह फिल्म देख रहा था मर गया, सट्टा लगा रहा था मर गया, ताश खेल रहा था मर गया, अल्लाह अल्लाह। अरे जो बीमारी में गया है वो गुनाहों का कफारा अदा करके गया है, वो गुनाहों से पाक होके गया है। और ये भी सुन लो, जो बीमारी में जाए, जिस्म में कीड़े पड़ जाए, जिस्म गल भी जाए, सड़ भी जाए, अगर वो दुनिया से जा रहा है तो ये बुरी मौत नहीं है। बुरी मौत ये है बेनमाजी था मर गया, चेहरे पे दाढ़ी ना थी मर गया। अल्लाह अल्लाह। अच्छी मौत तो ये है नमाज पढ़ने वाला था दुनिया से गया, चेहरे पे दाढ़ी थी दुनिया से गया, इसके हलाल खा रहा था दुनिया से गया, ये है अच्छी मौत।
तुमने इसका नाम बुरी मौत दे दिया। हाँ, तुम्हें अर्ज कर रहा था, बात की बात निकलती जा रही है, सुन लो आखिरी बात। हाँ, तो वो नौजवान क्या था, किसी ना किसी लड़की को अपनी हविस का शिकार बनाता था। एक दिन वो लड़की आई बेचारी, गुर्बत कहाँ ले जाती है। उसने कहा कि मुझे ज़रूरत है, कुछ दे दो। तो उसने कहा, उसने 40 दीनार लिए। कितने? उसको ज़रूरत है 10 की, और वो भी दिरहम, और ये दे रहा है दीनार। दिरहम होते हैं चांदी के, दीनार होते हैं सोने के। 40 दीनार उसके दामन में डाल दिए। जब दामन में 40 दीनार पड़े तो लड़की ने ले ली। उसने कहा, चल कम से कम मेरे घर में जाकर के तो बैठ जा। अब वो कौन नहीं करता, समझ रहे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, जिस पर एहसान करो वो बात मानता ही है। प्रधान जी ये कहते हैं हमें सलाम कर लो ना प्रधान जी को, तो कहते हैं कोई ज़रूरत होगी तभी सलाम कर रहा है। सेठ साहब को सलाम कर लो ना, तो कहते हैं कोई ज़रूरत होगी तभी सलाम कर रहा। तो सलाम करना भी जुर्म है इस दौर में, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। अब क्या हुआ, चल मेरे घर जाके तो बैठ जा। जैसे ही लड़की घर में गई, उसने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। तो तमाम दरवाजे बंद कर दिए ना, अल्लाह अल्लाह। तो उसने कहा कि मेरी जरूरत पूरी कर। तो लेकिन लड़की कांपने लगी। उसने कहा, कांप क्यों रही है? यहां कोई देख थोड़ी रहा है, ना पड़ोसी है, ना कोई दोस्त है, ना कोई अजीज है, ना अजीजो अकरबा है, यहां क्यों कांप रही है? तो लड़की ने कहा, ओ नादान, मैं तेरे खौफ से नहीं, पड़ोसी के खौफ से नहीं, रिश्तेदारों के खौफ से नहीं, मैं अल्लाह के खौफ से कांप रही हूं। अल्लाह अल्लाह। अब जवान ने जब ये जुमला सुना तो कहते ना, कोई एक ही जुमला दिल की दुनिया बदलने के लिए काफी है। अल्लाह अल्लाह। उस जवान ने जब इतना सुना कि गुर्बत में भी अल्लाह से डरती है, अल्लाह अल्लाह, तो उसने कहा, चल जा। उधर लड़की गई, उधर इजराइल चले। अल्लाह अल्लाह। अब बताओ, इसी हालत में, जिना की हालत में अगर मौत आ जाती तो होटल बुक करके जिना करने वालों। और जब आदमी जिना करता है तो नूरे ईमान निकल जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? नूरे ईमान निकल जाता है। अल्लाह अल्लाह। नक्काल मत बनो, मुस्तफ़ा के शैदाई बनो। उधर इजराइल चला, और जैसे ही इजराइल आया घर में, रूह निकाल के ले गया। अब पूरे मोहल्ले में हंगामा। बड़ा पापी था मर गया, जानी था मर गया, गुनाहगार था मर गया, इश्याशियार था मर गया, बदकिरदार था मर गया, बदअफ़ाल था मर गया। लोगों ने कहा, चलो जैसा भी था तो मुसलमान। अल्लाह अल्लाह। अब लोग जब घर में गए हैं तो दुनिया देख करके हैरान है। रब के करम की बारिश तो देखो, रब के फजल की बरसती हुई बारिश तो देखो। दुनिया देख करके हैरान है कि इस बंदे ने एक बंदी की बात इस बंदे के दिल में घर कर गई, और ये अपने गुनाहों से बाज आ गया, और इसने गुनाहों का इरादा तर्क कर दिया। हमने इसके ही वसीले से इसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह। इसकी बख्शिश फरमा दी, हमने इसके गुनाहों को बख्श दिया। मेरा नबी फरमाता है, अत्ताइबू मिनज़्ज़म कमल्ला ज़म्बला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जिसने कोई गुनाह किया ना हो। तो यहां से लेके आओ, और जलालपुर में आने वालों और यहां के रहने वालों, कोई गए थे क्या करने? इंजॉय करने के लिए नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मस्ती करने के लिए जलसे नहीं है कि मस्ती करने नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह। ये जलसे इसलिए नहीं है कि यहां हंसी ठिट्ठा किया जाए, जलसे इसलिए नहीं है कि तुम्हारे मुताबिक जलसे किए जाएं, ये जलसे इसलिए नहीं है कि मनोरंजन करो, ये जलसे इसलिए नहीं है कि हंसी ठिट्ठे करो, ये जलसे इसलिए नहीं है कि तुम्हारे मुताबिक बयान किया जाए, ये जलसे इसलिए होते हैं इन्हें खुदा और मुस्तफा का शैताई बनाया जाए, इनके दिल में खौफे खुदा मुज़य्यन की, इनके दिलों में खौफे खुदा बदियत किया जाए, मुस्तफा के फरामीन सुनाए जाएं। दिल से इरादा कर लो कि अब कोई गुनाह, हाथ उठाओ सब मेरे साथ, अब कोई गुनाह
बोलो अब कोई गुनाह समझ रहे, पक्का इरादा कर लो, लेकिन अल्लाह मेरी तौबा है, तौबा इसका नाम नहीं, अस्तगफिरुल्लाह 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 इसका नाम तौबा नहीं, उठा बैठी लगा ली इसका नाम तौबा नहीं, मुंह नोच लिया इसका नाम तौबा नहीं, तौबा इसका नाम है कि बंदा जो गुनाह कर रहा है आइंदा उस गुनाह की जानिब कदम भी ना बढ़ाए, सिद्क दिल से मौला से मुल्तजी हो जाए, ऐ परवरदिगार मैं गुनाहों से तौबा करता हूं, इधर ये तौबा करेगा उधर अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह अल्लाह तो सिद्क दिल से तौबा करो और अब के रब की बारगाह में मुल्तजी हो जाओ, लो अल्लाह से लगाओ, देने वाला अल्लाह ही है, उसी की बारगाह में उसी से मांगो, अता करने वाला अल्लाह है, बख्शिश करने वाला अल्लाह है, मग़फ़िरत फरमाने वाला अल्लाह है, अल्लाह की रहमत बहुत बसी है, जिसने जो किया वो गुनाहों से ताइब हो जाए इंशाअल्लाहुर रहमान मेरा परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ कर देगा। कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में ज़हमत कड़ी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है, न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे वो सोने वाले नींद ये कब की निकाली है, अंधेरी कब्र अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से दूर व नफूर रहने की तौफीक अता फरमाए।